नेता विपक्ष का क्या कुछ कहना है रामवीर विधोड़ी का, हम आपको सुनवाते हैं। हमने उनसे ही बातचीत की है। रामवीर जी, मुद्दा क्या चल रहा है? केजरीवाल जी ने तो ऐलान कर दिया कि भाई उस पार्टी को वोट दिया जाए जो कि भ्रष्ट नहीं है, और लगातार वो निगम पर हमलावर है भ्रष्टाचार को लेकर। भाई आप मुझे बताइए, हजारों करोड़ रुपए का शराब का घोटाला किया है, सभी के सामने आ गया। जो स्कूल्स में जो कच्चे रूम्स बनाए हैं उसमें 1300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। हम नहीं कह रहे हैं, सीबीसी कह रही है। बिजली में घोटाला हुआ है, जल बोर्ड में घोटाला हुआ है। डीटीसी के लिए जो बसें खरीदी जा रही थी 1000, उनकी कीमत 850 करोड़ रुपया थी और उनकी मेंटेनेंस के ऊपर 3500 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा था। उसमें एक बड़ा घोटाला हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है, जो उसकी सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार किए गए, जरा उसके ऊपर जवाब दे। और मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, जब वो नगर निगम के ऊपर आरोप लगा रहे थे तो मैंने विधानसभा के अंदर खड़े होकर कहा था कि आप 2500 करोड़ रुपए का आरोप लगा रहे हैं, आप 2.5 पैसे का आरोप अगर साबित कर दोगे तो मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद से इस्तीफा देकर अपने घर चला जाऊंगा। तो उन्होंने क्यों नहीं बताया कि नगर निगम ने क्या भ्रष्टाचार किया है? 8 साल में आप मुझे बताओ, उन्होंने दिल्ली को क्या दिया है? दिल्ली में कोई स्कूल नहीं खोला, कोई कॉलेज नहीं खोला, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई फ्लाईओवर नहीं बनाया, कोई डीटीसी के लिए कोई नई बस नहीं खरीदी। दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी उन्होंने दिल्ली को बना दिया है। दिल्ली में किराएदारों से वायदा किया, उनको किराए का पैसा देंगे, वो नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल ने वायदा किया था कि दिल्ली के अंदर लगभग 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट वर्क। तो यहां पर आप राम विधोड़ी को सुन रहे थे। आप इस वक्त मेरे साथ मेरे एक सहयोगी सुशांत नजर आ रहे हैं। सुशांत, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर, क्योंकि अब तकरीबन 2 बजने को आ गए हैं, वोटिंग परसेंटेज को लेकर अपडेट क्या है? क्या मतदाता घर से निकल रहे हैं? क्या वहां के मुद्दे हैं? जरा बताइए वहां का घोड़ागढ़ित एमसीडी चुनावों को लेकर। देखिए शुभांकर, मैं बता दूं कि काफी स्लो वोटिंग इस वक्त दिल्ली के टर्नआउट में जो है वो देखने को मिल रही है। लगभग अब तक अगर कहा जाए तो 18 से 19% मतदान ही जो है वो दिल्ली के अंदर हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जो कि अगर कहा जाए तो काफी ज्यादा सेंसिटिव एरिया में माना जाता है, लेकिन इस बार अगर देखा जाए जब शाम के वक्त 5:30-6 बजे के आसपास पूरी तरीके से टर्नआउट आएगा कि सबसे ज्यादा वोटिंग अगर किस दिल्ली के पार्ट में हुई है तो सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का हिस्सा ही जो है वो नजर आएगा, जहां पर लोग बढ़ चढ़ करके वोटिंग करने के लिए आगे जो है वो दिखाई दे रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कई सारे पोलिंग बूथ पर बड़ी संख्या में भीड़ जो है वो देखने को मिली है और लगातार लोग बाग जो है वो वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि दोपहर का वक्त है, अब धीरे धीरे करके एक बार फिर से वोटिंग का टर्नआउट जो है वो तेज होगा। लोग बड़ी संख्या के अंदर जो है वो वोट करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। हमारी मौजूदगी इस वक्त गोकुलपुरी के अंदर है। ये 2020 में अगर कहा जाए तो काफी सेंसिटिव हुआ था, क्योंकि यहाँ पर हिंसाएं जो है वो हुई थी, जिसके बाद अगर देखा जाए तो पहला मतदान जो है इस इलाके के अंदर हो रहा है। और ऐसे में अगर आपको तस्वीर पीछे दिखाऊंगा कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके जो है वो यहाँ से वोटिंग सेंटर पर जो है वो पहुंच रहे हैं, वोटिंग दे करके जो है वो आए हैं। हमारे साथ कई सारे लोग हैं जो कि वोट डाल करके आए। वोट डाला सर? हाँ सर, मैंने वोट डाला। ये देखिए आप जी। क्या मुद्दे ध्यान में रहेगा?